जय हिंद दोस्तों। ये जो पिक आप लोग को दिखाई दे रहा है, हमको नहीं लग रहा कि आप लोग को जानकारी नहीं होगा इनके बारे में। ये पिक हमारे बिपिन रावत सर का है, जिनका देहांत कल हुआ है, जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इनका बात हम आज अपने बच्चों के बीच आप लोगों को क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे बात बताने वाला है ही, कोई भी नेता गुजर जाता है तो उसके बारे में हम नहीं बोलते हैं, चाहे कोई भी बहुत बड़ा आदमी गुजर जाता है तो नहीं बताते हैं, लेकिन इनके बारे में ज़रूर बताएंगे। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि आप ये सोचिए, कोई भी है तो ये जरूर सोचिए कि अगर एक नेता का गाड़ी जाता है तो 100 गाड़ी उसके आगे जाता है और 100 गाड़ी पीछे जाता है। उसके पीछे एक भीड़ हटाने वाला मतलब स्क्वाड होता है, बम स्क्वाड होता है, हजारों प्रकार की सुरक्षाएं दी जाती हैं। लेकिन जब बिपिन रावत सर, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तीनों सेना के हेड हैं, जब इनका जो हेलीकॉप्टर जा रहा था तो इस हेलीकॉप्टर को चेकआउट किया गया कि नहीं किया गया, ये सोचनीय प्रश्न है। चलिए इस बात पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम अपने बच्चों को बता दें कि बिपिन रावत सर का जन्म 1958 में उत्तराखंड के उत्तराखंड के गढ़वाल फैमिली में हुआ था, जो कि चौहान वंश से रिलेटेड राजपूत परिवार में आता है। लेकिन बाद में चल करके इनको रावत टाइटल इनके डिफेंस की वजह से, इनके पिताजी की वजह से मिला। इनके पिताजी का नाम लक्ष्मण रावत है, जो कि ऑलरेडी आर्मी में बाबू लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक रह चुके हैं। अब आप लोगों को बात, ये लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक रह चुके हैं। और कल इनका विमान दुर्घटना में, यानी कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसमें निधन हो गया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और पूरा सनसनी बना हुआ है। लेकिन इनका बात आज हम क्यों कर रहे हैं, देखिए, इनके जाने से हमारे देश को कितना बड़ा क्षति हुआ है ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते। बहुत बड़ा क्षति हुआ है, सुनिए ध्यान से। इनका तो जो एयरक्राफ्ट था, सबसे बड़ा चीज है, इनके जाने से हमारे देश को क्या क्षति हुआ है, इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं दोस्त। तो देखिए, 1999 ईस्वी में जब कारगिल युद्ध लगा था, 1999 ईस्वी में जब कारगिल युद्ध लगा था दोस्त, तो उस समय तो भारत हालांकि कारगिल पे विजय पाया ही था, लेकिन उस समय जो आप जानते होंगे कि इंडियन एयरफोर्स जो होता है, IAF इंडियन एयरफोर्स होता है, उसका जो हेड होता है, जो चीफ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर मार्शल कहते हैं। इंडियन एयरफोर्स होता है तो उसके हेड को हम लोग एयर मार्शल बोलते हैं। जो इंडियन नेवी होता है बाबू, तो इंडियन नेवी के हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिरल बोलते हैं। इंडियन नेवी के हेड को एडमिरल बोलते हैं। आज जो आपका इंडियन आर्मी होता है बाबू, उसके हेड को क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। लेकिन देश में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन नहीं था जो इन तीनों सेना को कंबाइन करके ले चले। ऐसे अगर आप लोगों से जीके में कोई पूछता है कि तीनों सेना का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो आप लोग राष्ट्रपति को मारिएगा। लेकिन तीनों सेना को एक साथ लेकर चले, ये बहुत बड़ी समस्या है। 1999 से विचार चलने लगा। 1 जनवरी 2020 को भारत में पहली बार 1 जनवरी 2020 को भारत में पहली बार एक ऐसा संगठन बनाया गया जिस संगठन में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, कंबाइंड डिफेंस, तीनों का मतलब मुख्यालय बनाया जाए। और उसके सबसे पहले हेड सीडीएस के रूप में, सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इन तीनों के हेड के रूप में हमारे बिपिन रावत सर को नियुक्त किया गया। आज जरा यह सोचनीय प्रश्न है कि जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, इन तीनों सेना का सेना अध्यक्ष है, जिसके कारण से हम लोग आज घर में बैठे सुरक्षित, आखिर में उसका विमान गया तो किस प्रकार से देश को सुरक्षा दी, उनके विमान को सुरक्षा दिया गया, उनके विमान को जांच क्यों नहीं किया गया। हो सकता है इनके विमान दुर्घटना में किसी आतंकवादी संगठन का हाथ हो सकता है चीन पाकिस्तान का हाथ हो सकता है अपने देश के गद्दारों का हाथ हो सकता है किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है कोई बड़े अफसर का हाथ हो। इसकी जांच, देखिए, जांच तो भारत सरकार कराएगा, हम छोटे आदमी है, जांच के बारे में क्या कहेंगे। लोग कहेगा कि जांच का मांग करे, जांच करा रहे, जांच होगा, लेकिन जांच कराने से भी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो नहीं आएंगे, इससे देश को बहुत 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 बड़ी क्षति हुई है। इतना बड़ा क्षति हुआ है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। देखिए, 2 साल पहले डोकलाम, भूटान में पड़ता है डोकलाम, जहां पर चीनी सैनिक आ गए थे, वहां पर बिपिन रावत सर ने अपने नेतृत्व में भारतीय सैनिकों को डोकलाम में तैनात किया, भूटान के सीमा पर, जिसके कारण से चीन को मुंह की खानी पड़ी और पीछे हटना पड़ा। इनको अलग अलग बहुत सारा पुरस्कार मिला है। पुरस्कार के बारे में हम कितना वर्णन करें, जितना भी पुरस्कार के बारे में वर्णन करेंगे उतना बहुत ही कम है। बहुत अधिक से अधिक ये पुरस्कार, मतलब सभी पुरस्कार। और 2016 में ये दोस्तों भारत के जनरल के पद पर रहे आर्मी के, और 2020 में ये रहे हैं देश के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन इनके निधन से आज पेंगोंग में, देखिए, अभी फिंगर 4 फिंगर 2 पर जहां भी चाइना और भारत के बीच लद्दाख में जो विवाद था, उसमें इनका
इनका और अजीत डोभाल सर का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ था, जिससे देश आगे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन बस अब हम यही कहेंगे कि एक आदमी के इनके चले जाने कारण से इतना ज्यादा क्षति हुआ कि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कोई एकाएक तो आ नहीं सकता, आएगा तो भी इन्होंने तो हैंड ओवर काम को नहीं किया है, तो दूसरे को काम समझने में बहुत बड़ा क्षति होगा। इनके दुख से हम लोग बहुत ही दुखित है और हम अपने सभी बच्चों से विनम्र अनुरोध करेंगे कि 1 मिनट के लिए इनके लिए मौन धारण करेंगे और वो भी एकदम अपने मन से धारण करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। आप लोग का भी 1 मिनट का